नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में मेरा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे का नियम। जैसे कि आप जानते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे के द्वारा किया गया, और उन्होंने इसके संबंध में दो नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम जो है आपका, पहला नियम वह है कि जब किसी बंद कुंडली के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रकार की प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें एक प्रकार की धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है। और यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि उस कुंडली के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम जो है वह, इस नियम में उन्होंने कहा कि जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अर्थात आप देख सकते हैं E जो होगा, E समानुपाती होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के, और समानुपाती का सिंबल जब हटता है तो होता है E इक्वल टू एक नियतांक लगता है तो एक नियतांक के लगाते हैं, डी फाई इक्वल टू डी टी, जहां के इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ के इज 1, सो E इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहां से एक और चीज याद रखें, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो ये आपका E इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये निगेटिव चिन्ह दिखाता है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल के दिशा का विरोध करती है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। चूंकि हम डेल्टा फाई जो निकालेंगे वह फाई टू माइनस फाई वन से निकालेंगे, सो इसलिए एक रूप यह भी हो सकता है E इक्वल टू माइनस एन इंटू फाई टू माइनस फाई वन बाई में डी टी। इस फॉर्मूला को भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप माइकल फैराडे के दोनों नियम को समझोगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला नियम में उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें एक प्रकार की धारा प्रवाहित होने लगती है, और यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। ये फर्स्ट लॉ है, और फर्स्ट लॉ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के शर्त को बताता है। सेकेंड लॉ उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के रिजल्ट को बताता है। यानी हम लोग इस सेकेंड लॉ से ये फॉर्मूला प्राप्त करते हैं जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को निकालते हैं। सेकेंड लॉ में क्या था? तो सेकेंड लॉ में हम लोग ने देखा कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, जो कि यहाँ पर हम लिखे हैं E समानुपाती डेल्टा टी बाई डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और इसी के संबंध हम यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाले हुए हैं, और अभी हम लोग इस फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल प्रश्न बनाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 500 है और उससे 10 के पावर माइनस 4 वेबर का फ्लक्स गुजर रहा है। 1/10 सेकेंड के बाद यह फ्लक्स 2 इंटू 10 के पावर माइनस 5 वेबर हो जाता है। तो आपको बताना है कि विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। चलिए तो बनाते हैं। देखिए यहाँ पर n का वैल्यू दिया गया है 500, फाई वन यानी प्रारंभ में चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया गया है 10 के पावर माइनस 4 वेबर। फाई टू इसका वैल्यू दिया गया है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 5 वेबर, और डेल्टा टी या डी टी इसका वैल्यू दिया गया है 1/10 सेकेंड। और आप जानते हैं विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला अभी हम कुछ देर पहले लिखे हुए थे
कि E इक्वल टू होगा माइनस n इंटू 5 डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा फाइव निकालेंगे। डेल्टा फाइव इक्वल टू 5 माइनस 5 1। 5 का मान कितना जाए 2 इंटू 10 के पावर माइनस 5 माइनस इसका मान 10 के पावर माइनस 4। अब 10 के पावर माइनस 4 को कॉमन कर लेंगे तो 2 इंटू 10 के पावर माइनस 1 माइनस 1 बचेगा। 10 के पावर माइनस 4 ये हो जाएगा 2 बाई 10 माइनस 1। इसको करेंगे 10 के पावर माइनस 4 ये हो जाएगा 0.2 माइनस 1। और इसको जब करिएगा तो 10 के पावर माइनस 4 इंटू यह जाएगा माइनस 0.8। ये हो गया हमारे डेल्टा फाइव का मान। यहाँ पर रखेंगे ये इक्वल टू माइनस n के जगह पर 500 इंटू इसके जगह पर 10 के पावर माइनस 4 इंटू इसके जगह पर 0.8 बाई में 1/10। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर माइनस 4 इंटू 8। तो अब आप इसे भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 40 इंटू 10 के पावर इसका हो जाएगा माइनस में 2। और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो एक प्लस में पावर है, दो माइनस में है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 1। या इसी को आप लिख सकते हैं 4/10 और ये हो जाएगा 0.4 वोल्ट। तो इस तरह से जो कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा वह 0.4 वोल्ट होगा, 0.4 वोल्ट। इस तरह से और भी क्वेश्चंस आप बनाएं और जो आपको समझ में नहीं आए यहाँ पर नंबर दे दिया गया है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी जाकर पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ होमवर्क के तौर पर, आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे। मेरा क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का बीमा क्या होता है। इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।